सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, तर्क संग्रह लेखक श्री अन्नम भट्ट जी को पढ़ रहे हैं हम लोग, और आज इसकी कक्षा संख्या 29 को पढ़ेंगे, 29 को। 28 कक्षाएं हमने आपको पढ़ा दी हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है तर्क संग्रह नाम का, ठीक है। उस पर आप क्लिक करके इन सभी कक्षाओं को आप अपने समय की अनुकूलता से कहीं पर भी कभी भी पढ़ सकते हैं। और इस पुस्तक के माध्यम से मैं पढ़ा रहा हूं, और लेखक तो मुख्य रूप से श्रीमद अन्नम भट्ट जी ही हैं, बता दिया है। और इसके जो व्याख्याकार हैं, हिंदी और एक संस्कृत के व्याख्याकार हैं, गोविंदाचार्य जी हैं। आचार्य गोविंद शर्मा जी बहुत अच्छे व्याख्याकार हैं। यदि आप इस पुस्तक को भी मंगाना चाहें तो देववाणी संस्कृतम के व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। बाकी आपके पास में यदि तर्क संग्रह की पुस्तक है, किसी भी लेखक, किसी भी व्याख्याकार की है, तो उससे भी आप इन कक्षाओं के माध्यम से पढ़िएगा। नहीं तो आप सोचेंगे गुरुजी पुस्तक बेच रहे हैं। नहीं, हम पुस्तक नहीं बेच रहे हैं। ये पुस्तक हमारी नहीं है, अन्य किसी पब्लिकेशन की है, परंतु जो पाठक चाहते हैं उनको उपलब्ध करा देते हैं। चलिएगा, तो आगे चलते हैं। गत कक्षा में मैंने आपको, अच्छा, एक निवेदन और है मित्रों आपसे। देखिएगा, हम इस संपूर्ण संस्कृत के अभियान को निःशुल्क चला रहे हैं। निःशुल्क अर्थात किसी से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, फीस नहीं ली जाती, परंतु इसको संचालित करने के लिए धन व्यय होता है प्रति माह। और उस धन की व्यवस्था हम कहाँ से करते हैं? हम सभी, आप सभी पाठकों से मांग करके करते हैं। कोई पाठक कुछ देता है, थोड़ा सहयोग, सभी मिलकर के करते हैं। तो मित्रों, आप यदि पढ़ रहे हैं, आपको लाभ हो रहा है, अथवा आप पढ़ भी नहीं रहे हैं परंतु आपको ये प्रतीत हो रहा है कि ये अच्छा कार्य हो रहा है, पढ़ने वाले जो पाठक हैं वो आराम से पढ़ सकते हैं अपने गृह पर ही बैठे बैठे, तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस अभियान के मासिक सदस्य बन जाइएगा। प्रति माह हमें आपके आर्थिक सहयोग की परम आवश्यकता है। आवश्यकता नहीं, परम आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास में कोई आय का दूसरा साधन नहीं है जिससे हम इसको चला सके। आपके सहयोग से ये चलता है। यहाँ पर लिखा हुआ है देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम ऑनलाइन निःशुल्क संस्कृत शिक्षण संस्थानम हरिद्वारम। मासिक सदस्य बनिएगा। ये सभी पाठकों से निवेदन किया जाता है, आप सभी से निवेदन किया जाता है कि देववाणी संस्कृतम संस्थान पूर्णतः आप सभी के सहयोग से निःशुल्क संचालित होता है। इसे संचालित करने में प्रति माह लगभग 45 से 50 या 55 भी हो जाते हैं, 55 रुपये, 1000 रुपये व्यय होता है। कृपया इस संस्कृत भाषा एवं वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के महान यज्ञ को अबाध रूप से निरंतर संचालित करने हेतु आप सभी प्रति माह स्वेच्छा पूर्वक अपना आर्थिक सहयोग प्रदान करते रहें। ठीक है, करते रहें। ये आग्रह पूर्वक आपसे कहा जा रहा है, क्योंकि हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसलिए अच्छा कार्य रुकना नहीं चाहिए। देवों का कार्य रुकना नहीं चाहिए। ऋषियों के विचारों का जो प्रचार प्रसार है वो रुकना नहीं चाहिए, किसी भी आर्थिक समस्या के कारण से। ठीक है, पढ़ा तो हम रहे हैं, निःशुल्क ही पढ़ा रहे हैं, कोई वेतन नहीं लेते हैं। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर ये है, आप यहाँ से संपर्क कर लीजिएगा। और बाकी आपको अकाउंट डिटेल ये है, हम अभी इसी अकाउंट से ये सारी गतिविधियाँ संचालित कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने डिटेल डाल दी है, वहाँ से ले सकते हैं। गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम नंबर ये दिया गया है 958210
4261 है। ठीक है, इस पर आप सीधा में सहयोग भेजिएगा और सरलता से सहयोग प्रदान करने के लिए आपके लिए एक QR कोड उपलब्ध करा रहे हैं। जिस आप स्कैन करके हमें सहयोग भेजते रहिएगा, अवश्य भेजते रहिएगा, जिससे ये अभियान रुक ना पाए, निरंतर वृद्धि को ही प्राप्त होता जाए। चलिएगा अब चलते हैं आगे। तो गत कक्षा में हमने यहां तक पढ़ लिया था, ये पढ़ाया था आपको अयथार्थ निरूपणम। जो अयथार्थ अनुभव है, एक यथार्थ अनुभव था वो भी पढ़ा दिया। अयथार्थ, अयथार्थ अर्थात जो जैसा नहीं है उसमें वैसी प्रतीति करना, वो अयथार्थ अनुभव मोटी भाषा में। फिर उसके बाद में आपको यथार्थानुभवस्य तत्करणानाम च भेदा, वो फिर जो यथार्थ अनुभव बताया था आपको पिछली से पिछली कक्षा में, उस यथार्थ अनुभव कितने प्रकार का होता है, भेद बताए हैं, यहाँ पर संख्या बताई है केवल, अभी समझाया नहीं है। प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द भेद से 4 प्रकार का है ये यथार्थ अनुभव, ध्यान दें, रियल। और तत्करणम अपि चतुर्विधम, और उस यथार्थ अनुभव के जो कारण हैं, कारण भी 4 प्रकार के हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। प्रत्यक्ष का प्रत्यक्ष, अनुमिति का अनुमान, उपमिति का उपमान और शाब्द का शब्द। ये आपको आगे विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर श्रीमद अन्नम भट्ट जी कह रहे हैं, ठीक है जी, करणम पढ़ा हमने, यथार्थानुभव तो बता ही दिया था, उसकी परिभाषा भी बता दी, समझा दी। तत्करणम हो सकता है पाठकों को ना मालूम हो। श्रीमद अन्नम भट्ट जी ऐसा विचार कर रहे हैं कि भाई जो पढ़ने वाले पाठक उनको नहीं पता है कर्णम, कर्णम क्या होता है। तो यहां पर ये कर्णम शब्द आ गया, तो अब ये आगे कहते हैं कि चलो जी कर्णम को ही बताते हैं। कर्णम क्या किसको कहते हैं, किसी छात्र ने उनसे पूछ लिया होगा गुरुजी कर्णम किसको कहते हैं, हमारी समझ में नहीं आया, तो फिर अब गुरुजी समझा रहे हैं कर्णम। तो अब आज की कक्षा में पढ़ना आरंभ करते हैं। कारणम, कारणस्य लक्षणम, कर्ण का लक्षण माने कर्ण हम किसको माने हैं, ये गहरी परिभाषा है, इसको समझेंगे अच्छी प्रकार से आज। ठीक है, तो श्रीमद अन्नम भट्ट महाराज कहते हैं असाधारणम कारणम, कारणम कहते हैं जो असाधारण कारण होता है वह ही क्या होता है, कारण कहा जाता है। बोलिएगा क्या है, असाधारणम कारणम करणम, जो असाधारण कारण होता है वह कर्ण कहलाता है। कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य होता है, कार्य उसके निर्माण में, उसके संपादन में 2 प्रकार के कारण होते हैं। क्या? 2 प्रकार के कारण कौन कौन से होते हैं, पहले ही बताया आपको। एक होता है साधारण कारण, और दूसरा होता है असाधारण। ठीक है, एक साधारण कारण होते हैं, एक असाधारण। जैसे संसार में कोई भी कार्य हो रहा है, ये नैयायिकों का सिद्धांत है। ठीक है, ये आपका सिद्धांत नहीं, आपके हम नहीं ऐसा मानते, आपके मानने से मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं जो नैयायिक लोग जो मानते हैं उसको पढ़ा रहा हूं। नैयायिक लोग ऐसा मानते हैं कि संसार में कोई भी कार्य हो रहा है उसमें ईश्वर, जो ईश्वर है, ईश्वर है वो क्या है, साधारण कारण है, वो कारण है। हर कार्य में ईश्वर कारण है।
ठीक है। ऐसे ही देश और काल, कोई भी कार्य संसार में हो रहा है वो किसी स्थान पर हो रहा है। बिना स्थान, देश के बिना स्थान के कोई कार्य हो ही नहीं सकता। स्थान वो पृथ्वी भी हो सकती है, आकाश भी हो सकता है, वो ऊपर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, चंद्रमा पर भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है स्थान। इसका मतलब स्थान के बिना कोई कार्य हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब स्थान साधारण कारण हो गया। और इसी प्रकार से किसी भी कार्य को करने के लिए काल की आवश्यकता होती है, समय की आवश्यकता होती है। बिना समय के कोई कार्य हो ही नहीं सकता, अर्थात समय तो हर समय रहता है। तो इसका मतलब समय भी क्या हो गया, साधारण कारण। सभी जो कार्य हैं उनके संपादन में, निर्माण में जो समय है वो क्या हो गया, साधारण कारण। साधारण उसको बोलते हैं जो सब में हो, किसी विशेष में नहीं हो। ठीक है। और इसी प्रकार से कहते हैं कि जो आत्माओं के जो दृष्टादृष्ट हैं, दृष्ट और अदृष्ट का अर्थ हो पुण्य और अपुण्य, इस संसार चक्र को चलाने के लिए जितनी भी आत्माएं उनके दृष्ट और अदृष्ट कार्य करते हैं। प्रत्येक कार्य में किसी न किसी आत्मा का दृष्ट या अदृष्ट कारण बनता है, ऐसा नैयायिकों का मानना है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये कहते हैं कि ईश्वर हो गया, आत्माओं का दृष्ट अदृष्ट हो गया, अदृष्ट हो गया, देश काल, ये क्या है, सभी वस्तुओं के निर्माण में कमने जो कार्य होते हैं उनमें साधारण रूप से रहते हैं, तो साधारण कारण है, कारण तो है। तो इस प्रकार के जो कारण होते हैं उनको साधारण कारण बोलते हैं। अब यहां पर परिभाषा दी जा रही है कर्णम की, ध्यान दीजिएगा। कर्णम की परिभाषा दी जा रही है, तो यहां कहा कारणम, कारण तो ये भी है ये भी है, परंतु कह रहे हैं कि ये वाला कारण कर्ण नहीं होगा, ये वाला कारण है वही कर्ण हो सकता है, असाधारण। असाधारण कारण जैसे लिखना है, लिखना क्रिया है, कोई लिखना कार्य, लिखना, लिखने में देखिए, लिखना क्रिया के लिए ये पेन ही लिखेगा, जो भी कुछ लिखेगा। ये पेन हर क्रिया में काम नहीं आएगा, खाने की क्रिया में पेन तो काम नहीं आएगा, पीने की क्रिया में पेन का कोई काम नहीं है, देखने की क्रिया में पेन का कोई काम नहीं है, लिखने की क्रिया में पेन का काम है। इसलिए ये पेन लिखना क्रिया के प्रति क्या है, ये विशेष कारण है ये। अभी इसको भी समझेंगे। और तो ये इस प्रकार के जो कारण होते हैं वो होते हैं असाधारण कारण। तो ये इस प्रकार के जो असाधारण कारण होते हैं वो कार्य के प्रति क्या हो जाते हैं, कारण हो जाते हैं। चलिएगा, अभी तो मोटा मोटा समझ में आया, अभी पूरा समझ में नहीं आया। देखिए वैसे तो सामान्य लिखा हुआ असाधारणम कारणम करणम, कोई पढ़ाने वाला पाठक या अध्यापक गण आराम से पढ़ा सकते हैं कि असाधारण कारण होता है वो करण होता है, ही भाई ठीक है चलो आगे। पर नहीं, इतने से बात नहीं बनती, इसकी जड़ में जाना पड़ेगा कि श्रीमद अन्नम भट्ट जी क्या कहना चाह रहे हैं। मानिएगा एक घड़ा बनाया, क्या है, आप यूं ही मान लीजिएगा ये एक, ये घड़ा है, घाटा, हाँ ठीक है, ठीक नहीं बनाया कोई बात नहीं, जैसा बन गया वैसे मान लीजिएगा। ये घड़ा है, घड़े में हम देखेंगे कि कौन कौन से कारण है। देखिए घड़ा किसी समय में बनता है, बिना समय के, समय
और समय में मैंने हर चीज समय, तो घड़े में जो समय है वो क्या है, साधारण कारण है। और ईश्वर भी नैयायिकों के अनुसार ईश्वर भी क्या है, साधारण कारण है। घड़े में भी है, मेरे निर्माण में भी है, आपके निर्माण में भी ईश्वर है, सबके निर्माण में, सृष्टि के संचालन में, सब जगह सब कार्यों के प्रति वो साधारण कारण। अब इसके विशेष कारण देखते हैं। विशेष कारण है, इस घड़े को बनाने के लिए एक डंडा चाहिए, एक डंडा चाहिए और एक चक्र चाहिए। चक्र माने चाक बोलते हैं इसको। आज घड़ा थोड़ा अलग प्रकार से चाक पर ही बनते हैं आज भी, चाक। और एक बनाने वाला व्यक्ति चाहिए कोई, जिसको कुलालह बोलते हैं, कुंभकारह बोलते हैं, हिंदी भाषा में जिसको कुम्हार बोलते हैं। ठीक है, तो वो बनाने वाला चाहिए, मिट्टी चाहिए, आदि आदि ये चीज चाहिए। डंडा है, चाक है, ये इस पेन को बनाने के लिए नहीं चाहिए, इस बोर्ड को बनाने के लिए नहीं चाहिए, पढ़ाने के लिए चाक की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब डंडा, चाक आदि, डंडा, चाक आदि, चक्र आदि इस घट के प्रति क्या है, विशेष है, माने असाधारण है, असाधारण कारण है। क्या हुआ, असाधारण कारण हो गए। तो क्या घट जो कार्य है, इसको हम घट को कार्य कहेंगे, वास्तव में एक कार्य है क्योंकि उत्पन्न हो रहा है। घट कार्य में कारण क्या होगा, कारण क्या होगा, क्योंकि असाधारण कारण तो कुम्हार भी है, दंड भी है, चक्र भी है, चक्र माने चाक है, मिट्टी भी है, और भी चीजें, इतना ही मान लेते हैं। क्या ये सभी कारण बन जाएंगे क्या, ये एक विचारणीय विषय है। इस परिभाषा के अनुसार तो जैसा यहां पर दिया है उसके हिसाब से तो दंड भी कर्ण बन रहा है का घट कार्य के प्रति, कुम्हार भी बन रहा है, चक्र भी बन रहा है। ठीक है, यदि ऐसा कर देंगे तो बात बनेगी नहीं, सिद्धांत गलत हो जाएगा। इसलिए कुछ टीकाकारों ने कहा कि यहां पर जो श्रीमद अन्नम भट्ट जी हैं वो केवल असाधारणम से, ये असाधारण कारण कोई नहीं ले रहे, इसमें और कुछ जोड़ा हुआ है, जोड़ करके देख रहे हैं। तो भाई क्या जोड़ करके देख रहे हैं श्रीमद अन्नम भट्ट जी? तो व्याख्याकार टीकाकार कहते हैं कि यहां पर जो श्रीमद अन्नम भट्ट हैं वो केवल घट के प्रति दंड को ही कारण मानते हैं, कुम्हार को और चक्र को कारण नहीं स्वीकार करते हैं। बेशक ये असाधारण कारण हो, परंतु असाधारण कारण होते हुए भी इनको, अच्छा, तो चक्र को और कुम्हार को कर्ण नहीं कह रहे, तो दंड को ही कर्ण बनाना है। तो कहते हैं यहां पर श्रीमद अन्नम भट्ट जी ऐसा देख रहे हैं, व्यापार वद, ऐसा इसमें प्लस करके देख रहे हैं। क्या करके देख रहे हैं जी? प्लस। ऐसा इसको देख रहे हैं, व्यापारवत
असाधारणम कारणम कारणम। अब ये व्यापारवत क्या है जी? अब ये समझना पड़ेगा। व्यापारवत, व्यापारवत की जो परिभाषा नैयायिकों ने बनाई है वो मैं आपको बता रहा हूं। व्यापारवत माने व्यापार की परिभाषा, व्यापारवत फिर व्यापार है जिसमें, वो व्यापारवत हो गया। व्यापार की परिभाषा बनाई है कि तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारः। आइएगा, यहां लिख देता हूं, लिख लीजिएगा। तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारः। ठीक है, तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारः। ये कहते हैं कि तत्, तत् का अर्थ होता है कर्ता या करण। कर्ता या करण से उत्पन्न होने वाला, कर्ता और करण के द्वारा, कर्ता या करण के द्वारा जो उत्पन्न होने वाला जन्यत्व सति माने उत्पन्न होने वाला जो पदार्थ है उसमें, ठीक है। तो अब अभी हम करेंगे उसके तज्जन्य जनकत्वम। तज्जन्य माने जो कर्ता और कर्ण के द्वारा जो जन्य है, जो उत्पन्न है, उसका जनकत्व और उसका जनक भी होना चाहिए। तो जनक होता है वो क्या होता है? व्यापार, वो व्यापार कहा जाता है। अब देखिएगा, यहां पर एक घड़ा है, घट है ये आपका, ये क्या है? कार्य है। ध्यान दीजिएगा, ये क्या है? कार्य, कार्य हो गया। अब यहां पर जो दंड है, दंड, ये क्या है? कारण है। दंड क्या है? कारण है। और कुम्हार क्या है? करता है। कुम्हार क्या है? करता है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ये है कार्य, घट। घट को बनाया जाता है, चक्र और चाक हो गया, चाक पर रखा जाता है, वो आधार बन जाता है। अभी चाक छोड़ देते हैं थोड़ा। तो कहते हैं कि तज्जन्यत्वे सति माने ये जो घट है ये कर्ण अथवा दंड या कुम्हार के माध्यम से तैयार होता है, चाक भी आ जाता है। तो कहते हैं कि जो दंड से उत्पन्न होने वाला ये हो गया कार्य। और कह रहे हैं कि जो ये कार्य है
तज्जन्य, तज्जन्य क्या हो गया? घट। अब घट का जनक, घट का जनक ध्यान रखेंगे, घट का जनक मान जनकत्व भी होना चाहिए, ठीक है। तो कहते हैं कि ये घट का जनक, जनक होता है वो व्यापार होता है। जनकत्व में जनक, जनक होना माने जनक होना ही व्यापार है। अब क्या हुआ, ये व्यापार लिख लेते हैं, ये जनकत्व तो यहां पर हम लिख देते हैं व्यापार। तो व्यापार तो हमको समझना है क्या व्यापार? दंड से जन्य जो घड़ा है, दंड के माध्यम से जो जन्य घड़ा है, उसका दंड तो है ही जन्य वो, परंतु उस घड़े का जनक व्यापार भी होता है। तज्जन्य माने उस घड़े का जनक, व्यापार, जनक को ही व्यापार कहते हैं। अब ये व्यापार क्या है ये समझना है। दंड और घड़े के बीच में और क्या चीज आ गई जो घड़े का जो जनक हो गया ये भी? तो कहते हैं दंड से और जो घड़ा बनता है उसमें क्या होता है? भ्रमी क्रिया होती है, घूमना क्रिया। जो घूमना क्रिया होती है तभी तो घड़ा बनता है। डंडे को ऐसे घुमाया जाता है, डंडा ऐसे रखा हुआ तो घड़े तो नहीं बन जाएगा। डंडा यो ऐसे पकड़ के रखे तो घड़ा तो नहीं बनेगा। जब डंडे में भ्रमी क्रिया माने भ्रमण क्रिया उत्पन्न होती है तब घड़ा उत्पन्न होता है। तो वही भ्रमी क्रिया, भ्रमी माने उसको भ्रमी बोलते हैं इस भाषा में, भ्रमी क्रिया। भ्रमी क्रिया माने घूमने की जो क्रिया है वो इस घड़े का जनक है, वही तो व्यापार है। अब इन्होंने यही समझाया, अब मैंने आपको समझाया, अब देखिएगा। व्यापार का लक्षण है तज्जन्यत्वे सति तज्जन्य जनकत्वम व्यापारः। यहां पर तत् शब्द का अर्थ है कर्ता या करण। व्यापार, देखिए व्यापार कर्ता या करण से जन्य होता है, माने जो व्यापार होता है वो कर्ता अथवा करण के माध्यम से बनता है। जन्य माने बनता है, निर्माण होता है। इस तरह हाँ, और कर्ता और करण से जन्य जो कार्य, ध्यान दिए, कर्ता और करण से जन्य जो कार्य का जनक व्यापार होता है। ये कहा व्यापार होता है वो भी क्या है? कर्ता और करण के द्वारा जन्य होता है। और कर्ता और करण से जन्य जो कार्य, ध्यान रखेंगे, कर्ता और करण से जन्य जो कार्य माने ये जो व्यापार होता है और ये कार्य होता है ये दोनों के द्वारा जन्य है। इस करण के द्वारा ये भ्रमी क्रिया उत्पन्न होती है। भाई डंडा होता तभी तो भ्रमी घूमती है, वो घूमता चक्र बनता है, भ्रमण क्रिया होती है। माने दंड इसका भी है, व्यापार क्रिया का व्यापार क्रिया जन्य है इसके द्वारा, और घड़ा भी इसके द्वारा जन्य है। तो कहते हैं इस तरह यह फलितार्थ हुआ कि कर्ता या करण से जन्य होते हुए, माने कर्ता या करण से उत्पन्न होते हुए जो कर्ता या करण से जन्य कार्य, माने कर्ता और करण से, माने कर्ता अथवा करण से, दोनों से ये घड़ा भी बनता है, व्यापार भी होता है। तो कह रहे हैं कर्ता और करण से उत्पन्न जो जन्य जो है भ्रमी क्रिया, वो कर्ता या करण से जो जन्य कार्य है उस कार्य का जो जनक होता है, माने ये इसका भी इसका ये व्यापार माने भ्रमी क्रिया जनक है। भ्रमी क्रिया होती है तभी वो उत्पन्न होता है घड़ा। तो कहते हैं
कि जो जनक है वही व्यापार होता है। जैसे दंड से जन्य होते हुए, माने दंड के माध्यम से उत्पन्न होते हुए दंड जन्य, दंड से जन्य क्या हुआ यहां पर? व्यापार, भ्रमी क्रिया। और दंड से जन्य घट, घड़ा भी दंड से जन्य है। घट का जो ये भ्रमी क्रिया क्या है? जनक है। भ्रमी क्रिया ही उससे उत्पन्न करती है घड़े को। भ्रमी क्रिया वही व्यापार है। उस तरह के व्यापार वाला जो असाधारण कारण है वही कारण है। अब यहां पर ये समझ लेते हैं, ये भ्रमी क्रिया किसमें हो रही है? ये भ्रमी क्रिया हो गई व्यापार आपकी। अब ये भ्रमी क्रिया किसमें हो रही है? दंड में हो रही है। वास्तव में दंड ही तो घूम रहा है। तो ये दंड क्या हो गया? व्यापारवत, माने व्यापारवान। दंड वत और वान एक बात है। व्यापारवान क्या हो गया? दंड। तो दंड माने व्यापारवान, ये भ्रमी क्रिया इसमें नहीं हो रही, कुमार में नहीं हो रही। ध्यान रखेंगे, कुमार में नहीं हो रही वास्तव में भ्रमी क्रिया। तो भ्रमी क्रिया किसमें हो रही है? इसमें हो रही है, डंडे में। अब आप ये भी कह सकते हैं घड़े में भी होगा। किसमें हो रही है? चाक में। अभी चाक को हम साइड कर देते हैं, चाक को यहां नहीं ले रहे हैं, ठीक है। चाक डंडे के माध्यम से उसमें भ्रमी क्रिया होती है। तो भ्रमी क्रिया यहां पर क्या दिखाई जा रही है? व्यापार जो भ्रमी क्रिया वो दंड में है, इसलिए दंड क्या हो गया? व्यापारवत हो गया। अब क्या है? घड़े को बनाने में ये भी असाधारण कारण था और दंड भी था। तो कहते हैं जो दंड है, दंड व्यापारवत है, भ्रमी क्रिया वाला है, इसलिए दंड की ही कर्ण संज्ञा होगी। माने कर्ण उसी को माना जाएगा घड़े के प्रति, कुम्हार को नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ऐसा व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, ठीक है। अब इसको और समझ लीजिएगा, एक बार फिर दोबारा समझा देता हूं, ठीक है। ये थोड़ा सा बहुत घूमने फिरने वाला है। जो व्यापार होता है वो कर्ता या कर्ण से जन्य होता है, और जो कार्य होता है वो भी कर्ता या कर्ण से जन्य होता है, ठीक है। अब यहां कह रहे हैं कि कर्ता और कर्ण से जन्य जो कार्य है, उस कार्य के प्रति जो कर्ता और कर्ण से जन्य है वो जनक होना चाहिए कार्य के प्रति, यानी कार्य का वो जनक होना चाहिए। अब क्या है? घड़ा भी कर्ता और कर्ण के द्वारा जन्य है, और जो भ्रमी क्रिया है व्यापार जिसको हम कहने जा रहे हैं, वो भ्रमी क्रिया भी क्या है? कर्ता कर्ण के द्वारा जन्य है, कर्ता या कर्ण के द्वारा जन्य है। और उस भ्रमी क्रिया के होने से ही भूमि क्रिया के अनंतर ही घट का निर्माण होता है। तो वो घट के प्रति भ्रमी क्रिया क्या है? जनकत्व भी है, जनक है, कुम्हार नहीं है, दंड नहीं है, जनक सीधा एकदम। तो कह रहे हैं कि जो व्यापार जो भ्रमी क्रिया है वो क्या हो गई? व्यापार हो गई। अब वो व्यापार है जिसके अंदर, वो व्यापार है जिसके अंदर, जिस कारण के अंदर, तो कुमार भी कारण है यहां पर, और वो दंड भी कारण है। तो भ्रमी क्रिया वो व्यापार है जिस कारण के अंदर, वही कर्ण कहा जाएगा। तो इसलिए दंड की ही कर्ण संज्ञा होगी,
और उस जो कुम्हार आदि है उसकी कर्ण संज्ञा नहीं होगी, उसको कर्ण नहीं कहेंगे, ये समझना है। ठीक है, तो इसलिए व्याख्याकारों ने यहां पर ऐसा सूचना दी कि भाई ऐसा है, यहां पर हमें क्या करना चाहिए, व्यापारवत जोड़ लेना चाहिए। ठीक है, यहां पर ये टीका है न्याय बोधनी आदि है, इसमें ये दिखाया है जो मैंने आपको भाव समझाया है। ठीक है, यहाँ पर इसको व्यापारवत असाधारण कारणम करणम इत्यर्थ, माने असाधारणम इसका अर्थ है व्यापार पूरे का व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम। तो अब घड़े के प्रति दंड की ही दंड ही क्या है, जो असाधारण कारण है वो कारण बनेगा, कुम्हार आदि नहीं बनेगा। ठीक है, यह सारा लिखा हुआ है, संस्कृत में आपको समझ में नहीं आया, मैंने हिंदी बता दी है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा इस परिभाषा को क्या करना है, व्यापारवत असाधारणम कारणम करणम, माने व्यापार वाला जो असाधारण कारण होता है वह ही क्या कहलाता है, कारण। व्यापार क्या होता है, कर्ता और करण के द्वारा जन्य होता है, और कर्ता और करण के द्वारा जन्य जो कार्य है उस कार्य का वो जनक भी होता है, उसको कहते हैं व्यापार। अर्थात यहाँ घड़े के प्रसंग में भ्रमी क्रिया क्या है, व्यापार। और फिर वो व्यापार जिस कारण के अंदर होता है उसको कहते हैं असाधारणम कारणम करणम, ऐसा असाधारण कारण। ठीक है, तो ये हो गया, चलिएगा। तो अब ये हो गया, अब आगे है, आगे कहते हैं आपने हाँ, अब इसके बाद आएगा हमारा अब कारण आएगा। ठीक है, कारण का यहाँ पीडीएफ में रह गया है। अब कारण, यहाँ पर ये कारण शब्द आ गया, तो अब कोई प्रश्न करेगा कारण क्या होता है, तो फिर अब अगली कक्षा में कारण पढ़ेंगे। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।